आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट का पहला चैप्टर जो कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरा बेसिक्स अकाउंटिंग का जो चैप्टर है उस पर एक मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर जिसने नहीं देखा है जाके प्लीज़ उसे देखें और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी जानने के पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है, बिजनेस का पहला जो फॉर्म होता है, बिजनेस का जो पहला फॉर्म होता है वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता था, एक इंडिविजुअल जो पर्सन है वो खुद ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और ये कोई कहीं पे रजिस्टर वगैरह नहीं किया हुआ है, खुद ही बिजनेस कर रहा है। तो फिर अब मान लीजिए कि इसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। यहाँ दिक्कत ये था कि इसको ज्यादा कैपिटल का, मान लीजिए बिजनेस बढ़ाना है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, ज्यादा कैपिटल लगेगा। अब ये ज्यादा कैपिटल तो अकेला कोई एक बंदा इतना बियर कर नहीं सकता है, तो फिर ये फॉर्म ऑफ बिजनेस इस जगह पे फेल होने लगा। तो फिर एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आया, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या था, इसमें भी बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। मालिक यहाँ पे, इसमें यहाँ के मालिक को क्या बोलते हैं, यहाँ के मालिक को बोलते हैं ओनर या फिर प्रोप्राइटर। यहाँ जो मालिक होते हैं इनको बोलते हैं पार्टनर्स। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होने लगा कि इससे तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस बड़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ये बड़ा है, लेकिन ये पूरा एट पार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां भी स्कोप है बिजनेस एक्सपेंड करने का, बट सेम यहाँ पे भी कैपिटल का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि वेरियस पार्टनर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो नहीं दे पा रहे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पार्टनरशिप के बाद एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आया, वो है आपका कंपनी। तो कंपनी में क्या है कि कंपनी जैसे पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स का लिमिटेशन है, आप मैक्सिमम 50 वगैरह से उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का भी लिमिटेशन है। तो एक फॉर्म, नया फॉर्म जो आया वो है कंपनी। अब ये जो नया फॉर्म है कंपनी, इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि यहाँ पे जो जैसे पार्टनरशिप के मालिक को पार्टनर्स बोलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के मालिक को क्या बोलते थे? प्रोप्राइटर। हाँ, तो कंपनी के मालिक को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ये मालिक होते हैं। अब ये जो शेयर होल्डर होते हैं ना, ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वहां पे पार्टनर पैसा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में पैसा। वहां पे जो पैसा होता है, वहां के पैसा को ये लोग वहां क्या बोलते थे? कैपिटल बोलते थे ना। यहाँ पे बोलते हैं शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वर्ड क्यों बोला गया, अभी किसी समझिए। जैसे पार्टनरशिप में या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा है या फिर मैक्सिमम 50 वगैरह है, तो उनका नाम मेंटेन करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, लिमिटेड नंबर्स हैं। तो इंडिविजुअल नेम्स का अकाउंट बना सकते हैं। बट यहाँ पे सिंस कंपनी है, कंपनी में देखिए, कंपनी में उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, ठीक है, मैक्सिमम 200। अगर अनलिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। यहाँ पे मेंबर्स, शेयरहोल्डर या फिर मेंबर्स। तो अब एक चीज समझिए कि जो मेंबर्स हैं वो तो अनलिमिटेड अगर यहाँ पे हैं, तो इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना तो बड़ा दिक्कत का बात है, क्योंकि बहुत करोड़ों, हजारों करोड़ों, बहुत सारे हो सकते हैं ना। इसीलिए जो कैपिटल जो है ना, ये जो कैपिटल है कंपनी का, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। छोटे छोटे पार्ट में, उस पार्ट को हम बोल रहे हैं शेयर। ये छोटे छोटे पार्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कैपिटल को डिवाइड कर दिया गया, तो उस एक एक पार्ट को शेयर बोला गया। अब जो भी शेयर को खरीदेगा उनका नाम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, जस्ट हम ये देखेंगे कि किसके बाद कितना शेयर है, उस हिसाब से उसका ओनरशिप डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ के कैपिटल को हम क्या बोल रहे हैं? शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने ये जाना कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल जो कि शेयर होल्डर्स को इशू हुआ है, वेरियस शेयर होल्डर जो है उनको इशू है, वो है आपका शेयर कैपिटल, जो कंपनी इशू करता है या कर सकता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो शेयर कैपिटल है वो कितने तरह के होते हैं। तो एक है आपका ऑथोराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। यहां क्या होता है, जब देखिए क्या होता है कि जब एक कंपनी क्रिएट होता है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मान लीजिए कि पहले 1956 कंपनीज एक्ट था, तो वहां पे उसके अंदर में रजिस्टर करना पड़ता था कंपनी को 1956 में। अभी 2013 है, यहां कंपनी को रजिस्टर करना होता है। तो
अगर हम बात करें एक्ट के साथ, तो एक्ट में लिखा है कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इस एक्ट के अंदर में या इसके प्रीवियस एक्ट के अंदर में, इसके प्रीवियस हो सकते हैं ना। तो वैसे कंपनी का डेफिनेशन है। इन जनरल अगर हम बात करें कि कंपनी होता क्या है, तो कंपनी क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। तो ये है आपका कंपनी। अब ये ऑथोराइज या नॉमिनल शेयर कैपिटल जो होता है, ये होता क्या है, तो एक कंपनी जब बनता है ना, जब रजिस्ट्रेशन उसका इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, तो हमें बताना पड़ता है कि हमें ड्यूरिंग जो कंपनी है उसके लाइफ टाइम में हमें कितना कैपिटल हम मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक से, ठीक है। तो वैसे कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। मतलब पब्लिक से मैक्सिमम कितना कलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम। ये इन फ्यूचर चेंज भी होता है, वो अलग चीज है, अलग बातें हैं। ये जरूरी नहीं कि जितना आज मैंने इनकॉर्पोरेशन के समय बता दिया वही मेरा मैक्सिमम रह गया। इन फ्यूचर अगर मेरे को और बढ़ाना है तो मैं इसको और बढ़ा सकता हूं उसके फॉर्मेलिटीज को पूरा करके, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हम पब्लिक से शेयर इशू करके कलेक्ट करने वाले हैं एज ऑफ नाउ, जब कंपनी बनता है उस केस में हम उसके कैपिटल को क्या बोलेंगे, ऑथोराइज या नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब एक जब कंपनी बन गया, मान लीजिए मैंने बता दिया कि मुझे 10 रुपया या 10 रुपए का या 50 रुपए का या 1000 रुपए का या लाख रुपए का शेयर मेरे को इशू करना है, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा वो शेयर्स को मैंने कितने भागों में बांटा है। मतलब एक शेयर जो है वो कितने रुपए का है। मान लीजिए मेरे को 10 लाख रुपए लेना है, ठीक है, 10 लाख रुपए लेना है मेरे को कंपनी से। तो अब मैं इसमें बताऊंगा कि ये 10 लाख रुपए है ना, इसको मैं कितने शेयर में बांट रहा हूँ, कितने हिस्सों में बांट रहा हूँ। तो मैंने बोला इसको 1 लाख हिस्सों में बांट रहा हूँ। तो अगर 1 लाख हिस्सों में बांटूंगा तो प्रत्येक हिस्से का दाम कितना होगा, 10 रुपए करके। और एक हिस्सा को ही हम एक 1 शेयर बोल रहे हैं, यानी 1 शेयर का दाम कितना होगा, 10 रुपया। तो एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो टोटल 1 लाख शेयर है, उसका दाम हो जाएगा 10 लाख रुपया। तो ऐसे ही ऑथराइज हो गया। मान लीजिए ये जो 1 लाख शेयर है ना, इसमें से मैं आज के टाइम में मैंने लोगों को, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू किया है। मान लीजिए कि 10,000 शेयर इशू किया मैंने, 10,000 शेयर 10 रुपए उसका दाम है, ठीक है। तो 10,000 शेयर 10 रुपए दाम है, उसको मैंने आज इशू किया है सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। मतलब 10,000 शेयर मैंने मार्केट में इशू किया कि भैया मैं मेरे कंपनी का मालिक बनो शेयर्स खरीद के। तो अभी मैंने इशू किया इसको 10,000 शेयर्स, ठीक है। अब पब्लिक ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। मान लीजिए मार्केट से 12,000 सब्सक्रिप्शन आया, मतलब 12,000 लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब ये ज्यादा हो ही सकता है ना, मान लीजिए दूसरा कोई कितना कर रहा मुझे तो नहीं मालूम है, तो ऐसे केस में ज्यादा या कम हो सकता है। मान लीजिए ज्यादा आया, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि 8,000 आया, इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सही, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो है ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन आपका हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए 10,000 शेयर है, इसमें से पब्लिक ने एक्चुअल में मान लीजिए 9,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया, मतलब 9,000 शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट से डिमांड आया। तो इस 9,000 शेयर्स को हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। ये इशूड कैपिटल क्या हो गया, 10,000। ऑथोराइज क्या हो गया, 1 लाख शेयर्स। तो ऑथोराइज नॉमिनल शेयर्स क्या हो गया, 1 लाख। इशूड शेयर्स क्या हो गया, 10,000। और सब्सक्राइब कितना हुआ, 9,000, ठीक है। अब मान लीजिए 9,000 सब्सक्राइब कर दिया, यानी जब सब्सक्राइब होता है तो एक चीज आपको पता है, सबसे पहले जब हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं तो हम यहाँ पे जानेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स कैसे होता है। तो हम यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है आपका प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ता है। लोगों को पता कैसे चलेगा, हम कहीं पे कुछ एडमिशन लेने जाते हैं तो देखते हैं प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसमें सारे एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारियां होती है। वैसे ही शेयर्स का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है, जहां पे हम शेयर से रिलेटेड जो भी उसके कंपनी के बारे में, वहां पे क्या है, शेयर प्राइस क्या होगा, क्या सारे डिटेल वहां पे रहेंगी, तो प्रोस्पेक्टस होता है। उसके बाद क्या होता है, लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन हमको मिलता है और उसके बाद हम शेयर्स अलॉट करते हैं। तो यानी प्रोस्पेक्टस इशू होता है पहले, उसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, उसके बाद हम शेयर्स को अलॉट करते हैं। ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस है, ठीक है। तो हम मान लीजिए प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया 9,000 शेयर्स। अब ये 9,000 शेयर्स में जब एप्लीकेशन पैसा भी लोगों ने, जैसे हम लोग कहीं पे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो देखते हैं ना कि फॉर्म, एप्लीकेशन का फॉर्म रहता है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया फॉर्म का दाम रहता है ना। वैसे ही शेयर जब इशू करते हैं तो एक एप्लीकेशन के रूप में हम मिनिमम 5% तो कलेक्ट कर ही लेते हैं कि हमको इतना रुपए उसके अगेंस्ट में, 10 रुपए के अगेंस्ट में। ये नहीं कि अलग से एडमिशन कराने जाते हैं तो क्या होता है, जो फॉर्म्स का दाम होता है वो अलग होता है, उसको एडमिशन से रिलेटेड नहीं होता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेशन जो मनी हम रिसीव कर रहे हैं वो आपका मेन जो 10 रुपया है इसी में से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया 9,000 शेयर्स। अभी 9,000 शेयर्स क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल।
अब क्या होगा, 9,000 मान लीजिए कभी कभी मेरे को पूरा पैसा जरूरत पड़ सकता है एक बार में, या कभी कभी मेरे को उतना जरूरत नहीं पड़ सकता। मान लीजिए मेरे को पूरा शेयर, मान लीजिए कि एप्लीकेशन में 2 रुपया आ गया, लोगों ने 2 रुपया अप्लाई जब किया तब दे दिया, तो अब मेरे को शेयर देना है, अलॉटमेंट करना है शेयर। तो मैं शेयर जब दे दूंगा उनको तो कितना दूंगा मैं, बोलिए। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट में मान लीजिए अलॉटमेंट का 3 रुपया है, तो मैंने अलॉटमेंट शेयर कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया। अब बाकी 5 रुपए जो पड़ा हुआ है ये 9,000 शेयर्स के ऊपर, ये मेरे को अभी चाहिए ही नहीं, ये मेरे को हाँ चाहिए ही नहीं। तो ये अगर चलिए 5 नहीं, इसको मैं 4 कर देता हूँ, यानी 6 रुपए मैंने ले लिया, अभी 4 रुपए लेना बाकी है। तो अभी अगर मैं बात करूं कॉल्ड अप कैपिटल का, तो मैं बोलूंगा कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, जितना मैंने कॉल किया है इतना, ये 9,000 इंटू 6 रुपीज, ये है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, क्योंकि 4 रुपए तो कॉल किया ही नहीं है। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, जितना मान लिया मैंने लोगों से मांगा इतना रुपया, अब मान लिया अलॉटमेंट में 4 रुपए ना, किसी ने 3 ही रुपए दिया अभी तक, तो मान लीजिए 9,000 इंटू 2 और फिर 9,000 इंटू 3 दिया, तो ये 5 रुपए हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल। मतलब जो नहीं मिल रहा है वो माइनस हट जाएगा कॉल्ड अप से, तो पेड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि हाँ कौन सा क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होता है। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है, जो हम जो कॉल नहीं कर रहे हैं तो कुछ पार्ट ऐसा हम रिजर्व करके रख देते हैं कि भैया अब हम कॉल करेंगे ही नहीं। अब हम कॉल इसको जब हमारा कंपनी बंद होने वाला होगा, जब हमें पैसे का जरूरत होगा, बाइंडिंग ऑफ के समय, लिक्विडेशन जब कंपनी का होगा, तब हम वो बाकी जो अनकॉल्ड पैसा है उसको हम कॉल करेंगे। यहाँ पे तो कॉल कर रहे हैं ना, कुछ पैसा अनकॉल्ड रख दे रहा है, और मेरा डिसीजन ऐसा है कि मैं वो कॉल्ड अप जो अनकॉल्ड है वो इन फ्यूचर कब करूंगा कॉल, जब लिक्विडेशन में कंपनी बंद होने के कगार पे होगा। तो वैसे कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो हमने इस वक्त से अभी देखा कि पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है, उसके बाद एप्लीकेशन आता है, इन शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस इशू होता है, फिर एप्लीकेशन आता है, और फिर अलॉटमेंट होता है शेयर्स का। ठीक है, तो ये इशू जो है वो किस तरीके का होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अंडर ओवर मैंने बताया, अगर मान लीजिए मैंने इशू किया 10,000 शेयर्स और 12,000 का एप्लीकेशन आया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। और अगर वैसे ही 10,000 शेयर्स इशू कर रहा हूँ सॉरी 10,000 शेयर्स इशू कर रहा हूँ और 9,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो उसके इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन है। हाँ, तो ये कैटेगरीज थे जहां पे हम डिस्कस है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो सम्स वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस नेक्स्ट वीडियो जाने के पहले मैं कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे जस्ट लाइक बात करते हैं, जो है हमारा एक हम टॉपिक अगर बात करें, एट पार का मतलब क्या होता है, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, और एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जब शेयर इशू होता है ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 10 रुपए का शेयर दाम है, एक शेयर का दाम, मेरा मतलब 10,000 शेयर मैंने इशू किया, एक शेयर का दाम 10 रुपया। ठीक है, दाम तो 10 रुपया एक्चुअल, इस एक्चुअल दाम को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब मान लीजिए एक्चुअल में जब मैं देखता हूं ना, मेरे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट से मेरे को कितना रुपया मिल सकता है एक शेयर के अगेंस्ट में। मैंने तो दाम 10 रुपया फिक्स कर दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि मार्केट में मेरा जो कंपनी का वैल्यू है वो एक जैसा ही है। मेरे नजर से, जो मैं अपने नजर से मेरे कंपनी का वैल्यू देख रहा हूँ, मार्केट में वैसा नहीं हो सकता। तो मान लीजिए मैं 10 रुपए को देख रहा हूँ, मार्केट वाले भी 10 रुपए ही देख रहे हैं और 10 रुपए में ही इशू हो रहा है, तो ऐसे इशू को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ऐसे इशू को हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। वैसे ही अगर 10 रुपए तो मैंने फिक्स कर दिया, 11 रुपए में इशू हुआ, तो ऐसे हम इशू को क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और अगर 9 रुपए में हुआ तो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कितने रुपए में हो सकता है, वो हमारा यहाँ पे एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, और एट प्रीमियम भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज है कि थोड़ा मैं और एक चीज बताऊं कि जब शेयर इशू होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टस इशू होता है, फिर एप्लीकेशंस आते हैं। तो जब एप्लीकेशन आता है उसके बाद और एक चीज आता है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जी हाँ, एप्लीकेशन के साथ उसका पैसा भी आता है कि हाँ, एप्लीकेशन का एक मिनिमम जो हम फिक्स करते हैं कि भाई जब अप्लाई करोगे तो साथ में इतना रुपए तुमको देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब जब एप्लीकेशन मनी भी आ गया, अप्लाई लोगों ने कर दिया, उसके बाद क्या करता हूं मैं, अगर परफेक्टली जितना मैंने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब आया, तो मैं फिर क्या करूंगा, सब कुछ चेक करने के बाद अलॉटमेंट कर दूंगा। तो जब अलॉटमेंट करने जाऊंगा ना, तब भी अलॉटमेंट का एक दाम मैंने फिक्स किया होगा, वो 10 रुपए। मान लीजिए 10 रुपए में से यहाँ पे मैंने 3 रुपए लिया, यहाँ पे मैं 4 रुपए ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं 4 रुपए यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे पैसा आया, फिर मैंने इसको एंट्री किया,
फिर अल्टरमेंट किया, एंट्री किया, फिर मैं जो अब बाकी का पैसा ना मैं मांगूंगा तब वो लोग देगा, क्योंकि शेयर्स उन लोग को मिल गया ना, अब मेरे को मांगना पड़ेगा, तो मैं पैसा मांग के कॉल्स करूंगा। तो बहुत सारे कॉल होते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ठीक है। तो मैं बाकी जो आपका 3 रुपए बच गया है उसको एक ही कॉल में मांग सकता हूँ 3 रुपया करके, या 2 कॉल में 1.5 रुपया करके, जैसे भी, या 3 कॉल में एक एक करके मांग सकता हूँ। तो फिर जब जैसे जैसे वो कॉल्स का पैसा आएगा उसका भी मैं अपना अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक सम लेंगे और पूरा स्टार्टिंग से कैसे उसको जर्नल एंट्री वगैरह करना है, कैसे अकाउंटिंग एंट्री उसका होगा, डिटेल में समझते हुए उसको हम एक जर्नल एंट्री करेंगे एक सम को लेकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।